हेलो जी, हाँ जी, सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम करने जा रहे हैं, हमारे 2 टॉपिक्स पेंडिंग थे, कंसेप्ट पेंडिंग थे और उसके ऊपर एमसीक्यूज भी। क्लियर? ठीक है जी। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस प्लस हमारे पास वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? और साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ जो इसके ऊपर जो एमसीक्यूज बेस है वो करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो। क्लियर? ठीक है जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था कि डी ब्रॉगली सर है जो, उन्होंने बोला था कि जो भी पार्टिकल होता है, ठीक है जी, जो भी पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। मीन्स अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है जी, मूविंग पार्टिकल के साथ, रेस्ट पार्टिकल के साथ नहीं, मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है, कुछ वेव्स एसोसिएटेड होती है। जैसे एक बॉल है, बॉल मूव कर रही है तो उसके साथ नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं। उसी की जैसे जैसे वो मूव करता है वैसे वैसे उसमें से वेव्स भी होती है। क्लियर? ठीक है जी। तो ये मूविंग पार्टिकल के लिए है, ठीक है, रेस्ट पार्टिकल के लिए नहीं है। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास जब उन्होंने कैलकुलेट किया था कि लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। देखिए इसमें वेलोसिटी इंक्लूड हो रही है, तभी बार बार मैं इम्फेसिस इस चीज़ की इसके ऊपर जो वी वाली वेलोसिटी है इसके ऊपर इम्फेसिस डाल रही हूँ कि जो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है जी। और जब हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या आ गया, h बाई अंडर रूट 2 MEK, h बाई अंडर रूट 2 MEK। ये हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका हमारे पास फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2 MEK। EK डिनोट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, EK डिनोट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम 2 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास एक तो सिंपल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, है ना, और ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में है और एक पोटेंशियल की टर्म में है, एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म में है और एक पोटेंशियल की टर्म है। क्लियर? ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया लैम्डा बाई अंडर रूट, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2 MEK। क्लियर? ठीक है जी। और अगर हम टेम्परेचर T की बात करते हैं, इसी रिलेशन में ही अगर हम टेम्परेचर T की बात करते हैं तो हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा E इज इक्वल टू KT पुट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी KT। ठीक है जी, ये एट टेम्परेचर T की बात हो रही है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2 MKT। क्लियर जी। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल की टर्म में। पोटेंशियल की टर्म में हमारे पास क्या आता है, 1 अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। देखिए इसमें याद रखना है हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो एंगस्ट्रॉम की टर्म में आती है, जो वेवलेंथ आती है वो हमारे पास एंगस्ट्रॉम की टर्म में आती है। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इतना ही होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा अब हमने 2-3 रिलेशन कर लिए, एक तो हमने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कर लिया, एक हमने टेम्परेचर की टर्म में कर लिया और एक हमने पोटेंशियल की टर्म में कर लिया। क्लियर? ठीक है जी। और अब हमने एक चीज़ और देखनी है, कहते हैं लैम्डा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एम इंटू वी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम। तो हमारे पास P क्या आ गया, मोमेंटम। P इज इक्वल टू क्या होगा, h लैम्डा। अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। यहीं से निकल जाता है, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा।
अगर इस रिलेशन को हम ध्यान से देखें, हमारे पास लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करिए। देखो h तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। अब हमारे पास दो फैक्टर है, एक तो मास और एक वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें मास की बात करें, देखिए मास और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, मास अगर जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने का मतलब जितना बड़ा पार्टिकल, जितना हैवी पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जितना भारी पार्टिकल होगा, जितना बिग पार्टिकल होगा, भारी पार्टिकल होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्लियर? ठीक है जी। और जिस बॉडी का हमारे पास मास कम होगा, मतलब स्मॉल पार्टिकल होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर हम उनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिलता है कि उसके साथ कुछ वेव्स एसोसिएटेड है। ठीक है, वो हमें मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बिग पार्टिकल्स की बात करें, मतलब हमारे ऑल राउंड सराउंडिंग्स में बात करते हैं, ठीक है, जैसे बॉल होगी, उससे भी बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती हैं वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, हमारे पास बहुत कम हो जाती है। ठीक है जी, अगर m ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ की जो वैल्यू आती है वो बहुत ही कम होती है। क्लियर? ठीक है जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से हमारे पास वेवलेंथ किसके लिए ज़्यादा होगी और किसके लिए कम होगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास लैम्डा और मास का, वेवलेंथ और मास का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फॉर बिग पार्टिकल्स लैम्डा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है जी, मतलब बड़े पार्टिकल के लिए वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर? ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहती है अ फोटोन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ बेसबॉल हैव द सेम मोमेंटम। A photon, electron, a baseball have the same momentum which has the largest de Broglie wavelength। इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, फोटोन ऑल हैव सेम वेवलेंथ, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है बेसबॉल एंड इलेक्ट्रॉन, ई ऑप्शन है बेसबॉल। देखिए हमारे पास लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। हमने वैसे तो पढ़ा था कि देखिए इलेक्ट्रॉन, फोटोन और बेसबॉल, इसमें वैसे तो देखा जाए तो बड़ा पार्टिकल ये वाला है हमारे पास, बेसबॉल। ठीक है, तो इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। बट इन्होंने बोला है हैव द सेम मोमेंटम, इन्होंने बोला है हैव द सेम मोमेंटम। अगर हम इसको देखिए, इसका देखा था हमने रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, p के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो p के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, इनवर्स डिपेंड कर रहा है। बट उन्होंने बोला है कि हैव द सेम मोमेंटम। अगर सभी तीनों के तीनों पार्टिकल का सेम मोमेंटम है तो लैम्डा भी सभी का सेम ही होगा ना, क्योंकि h तो कांस्टेंट ही है। देखिए एक बार और ध्यान से देखते हैं। वैसे तो हमारे पास रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। देखा जाए तो जो बेसबॉल है उसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो लैम्डा उसके लिए कम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो लैम्डा और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और बोल भी रही है कि सभी का मोमेंटम भी सेम ही है, सभी का मोमेंटम भी सेम ही है। रिलेशन क्या है हमारे पास मोमेंटम की टर्म में, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर सभी का मोमेंटम सेम है तो सभी का लैम्डा भी सेम ही हो गया, क्योंकि हमारे पास जो h है वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है जी, लैम्डा और p का इन्वर्स रिलेशन है, बट h है हमारे पास कांस्टेंट है। अगर सभी का मोमेंटम सेम है तो सभी की वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम ही होगी ना। क्लियर? ठीक है जी, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो तीनों के तीनों पार्टिकल की क्या आएगी, सेम आएगी। इलेक्ट्रॉन, फोटोन और बेसबॉल की हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, सेम ही होगी। चाहे उनका मास जरूर अलग है बट उनका मोमेंटम क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो ऑल हैव सेम वेवलेंथ।
हम गलती कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, वहाँ पे ये देख के कि लैम्डा इज इक्वल टू, तो क्या होता है h/mv, जितना बड़ा पार्टिकल उतनी ही कम वेवलेंथ, ठीक है। बट हमारे पास मोमेंटम क्या है, तीनों पार्टिकल का सेम है, तो इस वजह से हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो भी क्या आएगी, सभी की सेम ही आएगी। क्लियर, इसको गलत नहीं करना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट वाला। ट्रिकी इस वजह से बोला था कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ मतलब था कुछ ऐसा, कहीं हम गलत ना कर जाएं, एक नंबर खो ना जाएं। क्लियर, ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10⁻⁻17 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, एच की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दी हुई है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 10⁻⁻17। हमने क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो हमारे पास बहुत ही आसान है, रिलेशन क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा इज इक्वल टू mv क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू h/p। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/लैम्डा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, मोमेंटम, दैट इज p। ठीक है जी, p की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.625 × 10⁻⁻17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है जी, आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू 50 वोल्ट। ये हमारे पास किसकी टर्म में आ गया, पोटेंशियल की टर्म में आ गया। और पोटेंशियल की टर्म में हमारे पास रिलेशन क्या होता था डी ब्रॉगली का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट में डालना है हमने 150/V in terms of एंगस्ट्रॉम, इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। 150 हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट, 150/50 पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3 कट करके, तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, डी ऑप्शन, दैट इज 1.7 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ठीक है जी, हमने डी ब्रॉगली वेव के दो रिलेशन किए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 3 किए हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास एनर्जी की टर्म में है, एक हमारे पास टेम्परेचर की टर्म में है, और एक हमारे पास पोटेंशियल की टर्म में है। ठीक है, पोटेंशियल वाला ये था 150/V अंडर रूट, और जो हमारे पास वो था एनर्जी वाला वो तो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE एनर्जी। ठीक है, और अगर हम दूसरा देखें तो E की जगह पे क्या पुट कर देते हैं KT, h/√2m KT। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इन डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं किया, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, मास भी हमारे पास वेरिएबल हो सकता है, पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, वेरी करेगी, ठीक है, लैम्डा भी, और हमारे पास h क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या आती है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है जी, तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है। उन्होंने पूछा है ना कौन सा, नोट अ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल नहीं है, मीन्स कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है इसमें हमारे पास डी ब्रॉगली में, h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर, तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी है, सी, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। कहते हैं डी ब्रॉगली ने बोला था कि अगर कोई भी हमारे पास मूविंग पार्टिकल होता है तो उसके साथ वेव अटैच होती है, तो जो उसके साथ वेव अटैच होती है, जो पार्टिकल के साथ अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है हमारे पास मूव कर रहा है, तो उसके साथ क्या होती है, वेव्स एसोसिएटेड होती है। तो जो उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं वो उस वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मैकेनिकल वेव होती है, सी ऑप्शन डी ब्रॉगली वेव होती है, फोर्थ ऑप्शन प्लैंक्स वेव होती है। तो डी ब्रॉगली सर ने अपने नाम का यूज़ करते हुए बोला था कि हमारे पास जो पार्टिकल के साथ जो हमारे पास वेव एसोसिएटेड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव।
उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव। रखना आसान है, याद रखना आसान है, क्योंकि ये डी ब्रॉगली सर का हाइपोथेसिस है। और जो उन्होंने वेव बोला था कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो कौन सी है, डी ब्रॉगली वेव है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि लॉन्गिट्यूडनल है, अरे यार कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी, प्लैंक्स वाली होगी। प्लैंक्स तो हमने कभी नहीं पढ़ी है ना, ये तो ऑप्शन पहली कट होती है। लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल भी हो सकती हैं, नहीं, उन्होंने क्या बोला था, डी ब्रॉगली वेव्स। और डी ब्रॉगली वेव और साथ में इसको और वेव भी बोलती है, मैटर वेव भी बोलती है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मटीरियल पार्टिकल के साथ है, ठीक है, मटीरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती हैं उनको डी ब्रॉगली वेव भी बोलती हैं और मैटर वेव्स भी बोलती हैं। डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं और मैटर वेव्स भी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स वेवलेंथ इज 2 एंगस्ट्रॉम। ये भी देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखना है, पहले जो चीज़ दी होगी वो उसको लिख लेना है हमने पेपर में, फिर उससे हमारे पास और जो चीज़ निकालनी है वो भी लिख लेनी है, तो फिर हमारे पास जो रिलेशन है वो फटाफट माइंड में आ जाएगा। अभी हमने कौन सा रिलेशन लगाना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोमेंटम हमने क्या करना है, निकालना है, और वेवलेंथ की दी हुई है हमें 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो हम रिलेशन लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/p, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेंगे 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है जी। यहाँ पे h/p हमने क्या निकालना है, p इज इक्वल टू h/λ 6.625 × 10⁻34 ओवर h की वैल्यू 2 × 10⁻10 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 3 1.5 10⁻24। क्लियर जी। हाँ जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 7th क्वेश्चन, दैट इज देखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड 10⁻+7 है यहाँ पे, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मूविंग विद द स्पीड 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, हमने क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, और हमें स्पीड दी हुई है, मतलब वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी क्या है हमारे पास 10⁻+7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है जी, और h/mv यहाँ पे पुट कर दिया, h की वैल्यू पुट कर दी, लर्न होगी सभी को वैल्यू, वैसे दी भी होती है हमें वहाँ पे h की वैल्यू 6.625 × 10⁻34, मास की वैल्यू, मास इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी हमारे पास 10⁻+7, इसको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.728 × 10⁻10, ठीक है जी, इंटू 10⁻10, और 10⁻10 किस क्या होता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 0.728 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम ने कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम इजी के चक्कर में, हाँ भी ये भी आता होगा हमें, ये भी है, ये तो आसान ही है, ऐसा करके कई बार हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ वहाँ पे गलत कर जाते हैं। तो एक बार जस्ट अ ग्लैंस हम इसको देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑब्वियसली आपको इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन पता होगा, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है इज इक्वल टू mc, बी ऑप्शन है इज इक्वल टू mc², सी ऑप्शन है इज इक्वल टू m²c, एंड डी है आपके पास इज इक्वल टू m²c²। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन होता है वो तो आपने बूझ ही ला होगा कि कौन सा है, तो वो है हमारे पास बी ऑप्शन है, ई इज इक्वल टू mc², ई इज इक्वल टू mc²। क्लियर, ठीक है जी। तो आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या होता है, इज इक्वल टू mc²। ये मैंने इस वजह से करवाया ताकि आपको एक बार और रिवाइज हो जाए, ठीक है। आसान चीज़ भी देखो, जो पेपर होता है वो सभी के लिए होता है, नॉर्मल स्टूडेंट को लेके ही पेपर बनता है,
ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट को ही एक व्यू में रख के कि हाँ सभी के लिए पेपर बनाना है, हमने हायर टॉपर्स के लिए भी बनाना है और नॉर्मल स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट के लिए भी पेपर बनाना है, तो आसान चीज़ भी आ सकती है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या है, E=mc²। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, इसको ध्यान से देखना है इसके ऑप्शन को। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, कहते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये तो हमें पता है कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसमें किसकी बात करते हैं, वेव नेचर की बात करते हैं पार्टिकल्स की। बट किन पार्टिकल्स की बात करते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करते हैं, या वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। तो कई बार कुछ, क्योंकि जैसे हमें न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो मोस्टली हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके बारे में ही पूछ लेते हैं। तो शायद हम ऐसा सोचते हैं कि अकेले इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, नहीं। जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है इट स्टैंड्स फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली सर ने सभी के सभी मटेरियल पार्टिकल्स की ही बात की थी, ना तो ओनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, ना ही अल्फा पार्टिकल की बात की है, ना ही रेडिएशन की अकेले की बात की है, ना ही हमारे पास प्रोटॉन, ना ही अकेला फोटोन। ऐसे सभी के अकेले की बात नहीं की है, उन्होंने सभी मटेरियल पार्टिकल की बात की है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, और इसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। क्लियर। ठीक है जी, अब है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मी गोल्डन रूल। इसको जस्ट आपने एक बार थोड़ा सा लर्न करना है। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चन जो 26 और 27 वाले हैं इसको थोड़ा सा आपने लर्न करना है कि इनमें से कौन सा फर्मी गोल्डन रूल है। ये है, इसकी राइट ऑप्शन है हमारे पास ये वाली 2π/h²। ठीक है, H अल्फा बीटा E का स्क्वायर रो पावर E जिसको इसको लर्न करना है। ठीक है, एक दो बार लिख के देखना, पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मी गोल्डन रूल। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डी, कहते अब जो ये वाला है ये हमारे पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन रिलेटिविस्टिक मीडियम की बात कर रहे हैं, मतलब रेस्ट मास जिसमें रेस्ट मास टर्म में इंक्लूड हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वैसे तो हमने पढ़ा ही था लैम्डा काइनेटिक एनर्जी की टर्म में क्या होता है, लैम्डा H/√2mE। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी में टर्म था। अब मास की जगह पे m की जगह पे हमने क्या पुट करना है, रिलेटिविस्टिक मतलब हमें जो रेस्ट मास है वो इंक्लूड करना है। रेस्ट मास और मास का क्या रिलेशन होता है, m=m0/√1 - v²/c²। यही था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो m0 की टर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो जो सही वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, कैलकुलेशन करने के बाद आती है बी ऑप्शन, λ=hc/√k/k+2m0c²। दिस इज़ अ राइट ऑप्शन। क्लियर। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मिनिमम वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मिनिमम वेवलेंथ। एक बार हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है वो देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे गामा रेज आती हैं। ठीक है जी, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आती हैं, जो ये हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं वो आती हैं। ठीक है जी, तो जो ये वाला स्पेक्ट्रम है इसमें हमारे पास जो लेंथ है, वेवलेंथ है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है लेफ़्ट टू राइट, और जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं तो जो गामा रेज हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, और माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, गामा रेज की जो वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर। ठीक है जी, तो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है इसको एक बार ध्यान से देखना है कि ये देख लेना कि हाँ ये तो लर्न है, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज आती है, उसके बाद यूवी रेज, फिर विजिबल आ जाता है, और फिर इंफ्रारेड, फिर डार्क, फिर फ्रिक्वेंसी वाली। ठीक है, और मतलब ये माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमें देखना है कि बस जो गामा रेज है जिसकी वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए
E इज इक्वल टू देख लेते हैं हम क्या होता है। E इज इक्वल टू एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ठीक है जी। न्यू का रिलेशनशिप लैम्डा के टर्म में क्या होता है, C बाय लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या होता है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो गामा रेज है, इनकी जो हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या है, कम है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकर्स विद मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी है हमारे पास, गामा रेज की, ठीक है जी। मिनिमम वेवलेंथ किसकी है हमारे पास, गामा रेज की। ओके जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीपी से, ग्रुप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीपी से, और फेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, मैंने उल्ट लिख दिया। ग्रुप वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीजी से और फेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीपी से। फेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, जो सिंगल वेव को बोलते हैं फेज वेलोसिटी, मतलब एक सिंगल वेव की बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ग्रुप वेलोसिटी मतलब कहते हैं कि एक पार्टिकल के साथ जरूर एक ही वेव नहीं एसोसिएटेड होती, नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स। एक पार्टिकल के साथ एक ही वेव, सिंगल वेव नहीं होती, नंबर ऑफ वेव्स अटैच होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट भी बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स भी बोल देते हैं। और जो उनकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी। तो इनमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, सिर्फ हमने दो रिलेशन लर्न करने हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में हमने तीन रिलेशन ही लर्न करने हैं। और ये रिलेशन सीधे भी पूछ सकते हैं, ये सीधे भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर। सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को, तो उनका जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर के। लर्न, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर, ठीक है जी। ये था हमारे पास फर्स्ट रिलेशन लर्न हो गया हमें अब। और अब हमने दूसरा रिलेशन देखना है, वी जी क्या होता है। देखिए वी जी क्या होता है, पहले हम वी पी देखेंगे। वी पी क्या होता है, ओमेगा बाय के। वी पी क्या होता है हमारे पास, ओमेगा बाय के। और जो वी जी होता है, ग्रुप वेलोसिटी होता है, वो हमारे पास क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी के। चेंज इन ओमेगा और चेंज इन के, ठीक है। और इसको ज़्यादातर मोस्टली यही वाला रिलेशन आता है, हो सकता है कि वो एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में भी पूछ लें। तो यहाँ पे हम P की जगह पे क्या पुट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जब हम ये हमारे पास P की वैल्यू क्या होती है, एच कट के, और E की वैल्यू क्या होती है, एच कट ओमेगा। यहाँ पे हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास E और मोमेंटम और एनर्जी की टर्म में भी आ जाता है E बाय P। मोस्टली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। क्लियर, ठीक है जी। जो फेज वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा बाय के है, और जो वी जी है जस्ट दोनों का क्या करना है, हमने चेंज देखना है, डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है जी। ये तीन रिलेशन हो गए हमारे पास। वी जी और वी पी का प्रोडक्ट क्या है, सी स्क्वायर के इक्वल है। सेकेंड रिलेशन है वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। थर्ड रिलेशन है वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। क्लियर, ठीक है जी। ये इन दोनों को तो मैं एक ही हमारे पास फॉर्मूला में इंक्लूड कर रही हूँ। क्लियर, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक फॉर्मूला रह गया जो हमने रन करना, वो क्या है, वी जी इज इक्वल टू वी पी। वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू, फेज वेलोसिटी में से माइनस करेंगे लैम्डा इंटू डी वी पी, मतलब फेज वेलोसिटी का चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब इस रिलेशन से हमें एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। देखो जो वी जी है वो वी पी में से माइनस होके आ रहा है, ये वाला फैक्टर। इट मीन्स वी पी क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, बड़ी वाली चीज़ होगी, बड़े वाला नंबर होगा, ठीक है। तो इससे माइनस होके ये वाली चीज़ आ रही है, तो ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स जो फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्रुप वेलोसिटी से।
जो फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, ग्रुप वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो सिंगल वेव है होती है उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इन अ वेव गाइड विच इज़ ट्रू, इन अ वेव गाइड विच इज़। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वी पी इज़ इक्वल टू सी, मीन्स जो फेस वेलोसिटी होती है वो सी के इक्वल होती है। सेकेंड ऑप्शन है वी इज इक्वल टू सी, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो सी की इक्वल होती है। वी पी इज़ ग्रेटर देन सी। और डी ऑप्शन है वी पी इज़ लेस देन सी। ठीक है जी, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही होगी। जो फेज वेलोसिटी होती है वो सी के इक्वल होती है। बी ऑप्शन वी जी इज़ इक्वल टू सी, ग्रुप वेलोसिटी सी की इक्वल होती है। वी पी इज़ ग्रेटर देन सी, वी जो हमारे पास फेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है सी के, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास है वी पी इज़ लेस देन सी, जो फेज वेलोसिटी होती है वो सी से क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, इसका ऑप्शन है आपने खुद बताना है। जो मैंने ऊपर वाले रिलेशंस 3 और 4 रिलेशंस करवाए हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के, ठीक है, उससे आपने कंक्लूजन निकालना है और मुझे बताना है 11th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, इसका क्वेश्चन तो अभी ही आपको आता है। द प्रोडक्ट ऑफ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी वी पी इंटू वी जी, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है भाई, सी के स्पीड ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है ना जी। तो हमारे पास ए ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होता है, सेकेंड ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, सी ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, डी ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट का हमने क्या किया हुआ है, स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है भाई, डी ऑप्शन स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। क्लियर, वी पी इंटू वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है जी। अभी हम एक बार और भी लर्न कर लेते हैं, क्या था, कौन कौन से रिलेशन थे, वी पी इंटू वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, वी जी और दूसरा रिलेशन क्या था, वी पी क्या होता था, ओमेगा बाय के, और वी जी किस इक्वल होता था, डी ओमेगा बाय डी के। क्लियर, ठीक है जी। और एक और रिलेशन रहता था हमारे पास, वो क्या था, वो कौन सा था, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा ही था, है ना, लैम्डा वी डी वी पी ओवर डी लैम्डा, यही था ना। हमने साथ साथ में रिवाइज भी कर लिया। क्लियर, अब तो आपको लर्न हो गए होंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव हैविंग अ ग्रुप वेलोसिटी। हमने क्या करना है, फेज वेलोसिटी निकालनी है और ग्रुप वेलोसिटी हमें दी हुई है, दैट इज 6 × 10⁻⁶ इन दी ऑर्डर ऑफ, कहते हैं जो फेज वेलोसिटी निकालनी है वो हमने किस टर्म में निकालनी है, इन दी ऑर्डर ऑफ 10⁸. ठीक है जी, हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, वी पी इंटू वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ग्रुप वेलोसिटी की और हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। क्लियर, ठीक है। और इसमें हमारे पास 10⁻, यहाँ पे सॉल्व करके जब हमने देखा तो 10⁻10 आ रहा है, बट हमने क्या लेनी है, 10⁻8 की टर्म्स में लेनी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरोस को इधर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 × 10⁸. ठीक है जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन 150 × 10⁸ में, तो उन्होंने हमें पूछा ही है। क्लियर जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ वेव विद फेज वेलोसिटी दिस। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है और फेज वेलोसिटी हमें दी हुई है, बस जो पहले वाला किया उसके उलट है। वहाँ पे हमने 10⁸ की ऑर्डर में पूछी थी, यहाँ पे हमारे पास 10⁻6 की ऑर्डर की है। क्लियर, ठीक है जी।
और अब हमारे पास रिलेशन क्या है, कौन सा यूज़ करते हैं, वी पी इंटू वी जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखेंगे और ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे ग्रुप वेलोसिटी की। यहाँ पे 60 इंटू 10⁹ ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁶ और हमने 10⁶ की ऑर्डर की निकालनी थी। ठीक है जी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1.5, दैट इज़ ए ऑप्शन। क्लियर जी। ओके, जितने भी मतलब जो भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जितना भी हमारे पास पोर्शन जो दिया हुआ है मास्टर कैडर में, उसका हमने कर लिया है। और मेरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर कुछ और MCQs आपको करवाऊँ। ठीक है जी, अगर वैसे तो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कर दिए हैं। ठीक है जी, अगर कुछ भी रहता है, ठीक है, अगर कुछ भी रहा होगा, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। ठीक है जी, और अगर मेरे को मतलब एक की कुछ यूज़फुल ना मिला तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है सिलेबस का, वो स्टार्ट करेंगे। और आप अभी कमेंट में बताना, वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना कि हमें अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर। ठीक है जी, आपका जैसे भी सभी लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यू जिस पॉइंट के ऊपर होगा हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपसे कुछ भी नहीं आपसे उम्मीद करते, जस्ट एक ही उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितनी भी ज़्यादा हम नॉलेज आपसे शेयर कर सकें, जितना भी आपका फ़ायदा हो सके विदाउट नो प्रॉफिट। क्लियर। ठीक है, और आपकी सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इसको अच्छा लगे, देखिए हमें अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको उठा लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो इसके ऊपर लाइक वाले बटन को क्लिक करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।